हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड स्टडीज़। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर क्लास 10th की। ठीक है। तो 1.2 में जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। जनरली हम जानते हैं कि कोई भी रूट अगर स्क्वायर रूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये रूट को तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो इरेशनल होता है। लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मान लेना है लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। सिर्फ मानना है कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं कि जो ये रूट 5 है दैट इज पी बाई क्यू या ए बाई बी लिख लेते हैं हम। ठीक है, ए बाई बी की फॉर्म में है। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे ए और बी जो है वो इंटीजर है। कुछ स्टेप्स है यहाँ पे, आपको उसको फॉलो करना है और ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो बी यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो आ जाएगा रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले गया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने पर क्या होगा, रूट 5 बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। ठीक है, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा कि जो ए की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। मीन्स ए जो है, ठीक है, बराबर है वो 5 इंटू बी। तो कहीं ना कहीं ए जो है वो डिविजिबल है किसके साथ, 5 के साथ, सिंपली। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए स्क्वायर इज, ये लिखना है आपको भी, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। एंड जब ए स्क्वायर डिविजिबल 5 है तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं, इट कैन सेड, ये भी हम बोल सकते हैं दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। अब ए भी तो डिवाइड हो जाएगा ना, समझो ना। ए का स्क्वायर जो वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली ए भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो यहाँ पे हमें एक नंबर मिल गया कि ए जो है वो डिविजिबल है 5 के। ठीक है, अब यहाँ पे ए का तो हो गया सेटिंग, अब हमें बी का ढूंढना है। बी का ढूंढने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि जो कहाँ है, हाँ, इस ए की वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। लेट, फिर से एक बार लेना पड़ेगा, लेट ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो डिजिट लेनी है वो कौन सी लेनी है, जो रूट के बीच में, मीन्स 5। तो 5 और तीसरा कोई भी इंटीजर ले लेना है। हम यहाँ पे थोड़ा हट के लेते हैं। ठीक है, तो बेटर है के सही रहेगा। ओके, तो के क्या है, एक के इज एन इंटीजर। ठीक है, जो कि मैंने बताया कि ये ए के इक्वल है। अब जब ए के इक्वल 5 के है, हम इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5 के, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 बी स्क्वेयर, और ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5 के। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे ये तो 5 बी स्क्वेयर जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, और ये बन जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर। समझे? अब यहाँ से ये 5 काट लेंगे हम, 5 जा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमारी वैल्यू कुछ कुछ इसकी तरह आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर था ना, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर था। ओके, दिख रहा है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी स्क्वायर भी क्या है, देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5। ओके, और सिंपली फिर से हम बोल सकते हैं कि भैया बी भी जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, अब इन दोनों के कंक्लूजन से हमें क्या पता चला कि ए का भी भैया डिविजिबल 5 है। ठीक है, और बी का भी, ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के, ए और बी के दोनों का 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर बन गया। सो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये भैया कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस इज अ
कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट। क्या फैक्ट था कि ए एंड बी जो है आर को प्राइम, वो है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया इसका 5 डिविजिबल आ रहा है। सो हम इसके बाद फाइनल रिजल्ट में पहुंचेंगे कि √5 को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब गाइज इसमें क्या होगा, ये √5 की जगह √3 दे देगा, √6, √7 कुछ भी दे देगा, अपने प्रोसेस डिट्टो यही चलाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो √7 दे दिया तो यहाँ पे √7 आएगा, यहाँ पे √7 आएगा, मतलब हर 5 की जगह √7 आएगा और बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमें एक बड़ी डिजिट दे दी है, 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसको बड़ी आसानी से कर सकेंगे। इसमें भी वो पुराना वाला मेथड ही लगेगा, बस थोड़ी सी चेंजेस है, वो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो वही क्या, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। पहले तो हम यही मानेंगे कि भैया रैशनल नंबर है, तो ठीक है रैशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें √5 को अकेला करना है। वो कैसे करेंगे √5 को अकेला, 3 को उठा के पहले यहाँ पे लेंगे, यहाँ प्लस का, वहां जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा 2 √5। √5 अभी भी अकेला नहीं है, 2 इसके साथ है, 2 को भी हम वहां पे ले जाएंगे, तो आ जाएगा √5 इज इक्वल टू 1/2। ये 2 नीचे आ गया और यहाँ पे a/b -3। ठीक है, क्लियर। अब देखिए √5 की तो हमने अभी चर्चा की थी कि क्या है। ठीक है, अब इसमें हम शॉर्ट में कर देंगे इसे, सिंस a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, इसमें क्या है, हाफ a/b -3। यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो ये है विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर। ओके, एंड देयरफॉर √5 इज रैशनल। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है क्या कि √5 जो वो तो इरेशनल होता है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अरे भैया √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो कोई चीज √5 के इक्वल जो होगी, समझो इस बात को। ठीक है, तो वो भी तो इरेशनल होगी। अगर √5 को हमने कहा कि भैया √5 एक इरेशनल नंबर है, तो उसके इक्वल कोई चीज होगी तो वो भी तो इरेशनल होगी। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या लिख देंगे, कि हमारी अजम्पशन गलत थी। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। बस इसमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, यहीं आके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो इसी से रिलेटेड है, सेम तरीके से हो जाएगा, और मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की। और आज हमारी ये एक्सरसाइज इसी वीडियो में ख़त्म होगी। नेक्स्ट हम 1.3 के लिए काम करेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद।